विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के क्रम में आज हम जानेंगे ओटोमन साम्राज्य के बारे में, जिस साम्राज्य का कार्यकाल रहा है 1400 से 1600 ईस्वी। उसके बाद वाणिज्यिक क्रांति के बारे में जानेंगे, इसका समय 1500 ईस्वी है। फिर हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण काल पर, जिसका समय 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी है। ठीक है, पुनर्जागरण का। तो संक्षिप्त में इन लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, ओटोमन साम्राज्य ये कैसा साम्राज्य था, इसके बारे में थोड़ा दो शब्द जान लें। देखिए, ओटोमन साम्राज्य का 1400 से 1600 ईस्वी के बीच के समय को ओटोमन साम्राज्य के नाम हासिल है। तो ओटोमन साम्राज्य की स्थापना ओथमैन नामक एक कट्टर गाजी मुसलमान ने की थी। ओटोमन साम्राज्य की स्थापना ओथमैन नामक एक कट्टर गाजी मुसलमान ने की थी और ओटोमन साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक था। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक था। अब हम वाणिज्यिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति थी जिसका समय 1500 ईस्वी है। तो वाणिज्यिक क्रांति नए देशों की खोजों से व्यापारिक देशों को नए बाजार मिल गए तथा इससे व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गईं। इससे वाणिज्यिक क्रांति प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत नए नए बैंकों की स्थापना की गई। स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली का विकास हुआ। ये कब हुआ? स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली का विकास कब हुआ? तो वाणिज्यिक क्रांति 1500 ईस्वी के समय से ही हुआ तथा व्यापारिक क्षेत्र में कई नए शहर उभर कर सामने आए। ये थोड़ा 2 लाइन था वाणिज्यिक क्रांति के बारे में। इतना काफ़ी है, इतना ही आप माइंड में रखे रहो। अब थोड़ा हम जानेंगे पुनर्जागरण के बारे में, जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दी का समय जो है कि पुनर्जागरण के नाम हासिल है। तो देखिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, दोबारा जन्म। ठीक है, तो यह इटली के फ्लोरेंस से प्रारंभ हुआ और पूरे यूरोप और बाद में पूरे संसार में फैल गया। पुनर्जागरण के अंतर्गत अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया तथा कई नई बातों को अपनाया गया। मानवतावाद इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र था। साहित्य, कला, दर्शन तथा विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। इटली के निवासी पेट्राफ को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि की कि हाँ, यह सही है। देखिए, गैलीलियो ने दोलन संबंधित सिद्धांत दिया जिससे वर्तमान में प्रचलित घड़ियों का निर्माण हुआ। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। पुनर्जागरण काल के समय में सर्वाधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। मैं बता दूं कि आपके लिए ऐसे ही टॉपिक चुन करके मैं आपके समक्ष रखता रहूँगा। आप इसको जो है कि चालू करके अपने जेब में रख सकते हैं, किसी बाजी में लगा करके आप कहानी नुमा इसको सुन सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम कुछ भी इसमें से मटेरियल आपके दिमाग में यदि रुकेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को सही रूप से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बृहद हो जाएगा, बहुत बड़ा इसका टॉपिक हो जाएगा। लेकिन सबको समाहित करके 2-3 लाइन, 10 लाइन या 2 मिनट में बताने की हम कोशिश करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन
ये बहुत बड़े बड़े एग्ज़ामों से लगाए हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं और भी आपके लिए ऐसे ही टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए यूट्यूब के साथ में, और सब्सक्राइब करके, और इसी तरह हमारा आइडियो आप पाते रहेंगे। एक तो आप मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ने के बाद से रिवीजन के लिए मेरा ये आइडियो आप लोग सुनेंगे तो और बेहतर होगा।